हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 217 जिसका नाम है आपका कंटेन्स डुप्लीकेट। ये क्वेश्चन आपका इजी मार्क्ड है। एक्चुअल में काफी ज्यादा एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, आपको एक नम्स नाम की एक एरे दी हुई है, आपको ट्रू रिटर्न कराना है अगर कोई भी वैल्यू एटलीस्ट ट्वाइस मिल जाती है। मतलब क्या है, अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार देखने के लिए मिल जाती है तो उस वाले केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कराना है। और अगर आपको नहीं मिलती, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अलग अलग हैं, सो उस केस में हमें क्या कराना है, फॉल्स रिटर्न कराना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना ड्राई रन के थ्रू समझते हैं, आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो चलते हैं अपने वन नोट की तरफ। आप यहाँ पे देखो हमें इनपुट में क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 1। अब आप यहाँ पे देखो जो आपका 1 है वो आपको यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है। देखो जो आपका 1 है वो आपका नम्स ऑफ 0 पे भी है और वही आपका नम्स ऑफ 3 पे भी है। यानी कि नॉर्मल बात करें तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो आपका फोर्थ एलिमेंट है दोनों क्या है, 1 है। यानी कि इस वाले केस में आपको सेम एलिमेंट एक से ज्यादा बार देखने के लिए मिल गया है। और अगर आपकी वाली कंडीशन होती है सो उस केस में हमें क्या रिटर्न कराना है, उस केस में हमें ट्रू रिटर्न कराना है कि हाँ हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि एक से ज्यादा बार हमारा आ चुका है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपके पास क्या क्या है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप इस वाले जो 1 है इसको रिप्लेस कर देते हैं 4 से। अब आप देखो अब इसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि आपका एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। सो इस केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि यस, इस वाली कंडीशन के अंदर कोई भी मेरा डुप्लीकेट नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या कराना है, फॉल्स रिटर्न कराना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको इसको कंप्लीट करने के लिए ना आपके पास देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक वाले तरीके की बात करेंगे। अब जब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ या नहीं हुआ। एकदम उसका देखो बेसिक सा सॉल्यूशन उसका क्या होगा। हम सबसे पहले जाएंगे और अपना फर्स्ट वाला नंबर चेक करेंगे। मैंने देखा मेरा फर्स्ट वाला नंबर क्या है, 1 है। उसके बाद मैं 1 को सबसे कंपेयर कर सकता हूं। मैं आ जाऊंगा 2 से कंपेयर करूंगा, क्या 2 इक्वल टू 1 है, नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको 3 से कंपेयर करने जाऊंगा, क्या जो 1 है वो मेरे इक्वल टू 3 है, नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने 1 को जाके लास्ट वाले 1 से चेक करूंगा। ये जैसे ही मुझे मिल जाएगा कि 1 इक्वल टू 1 है, सो उस वाले केस में हम क्या कराएंगे, ट्रू रिटर्न करा देंगे। एक काम मेरा हो चुका है, 1 वाला कंप्लीट है। उसके बाद मैं किसके पास जाऊंगा, 1 के बाद मैं अपने 2 वाले के पास जाऊंगा और आगे जाके चेक करूंगा। देखो पीछे जाके चेक करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब ये नंबर आया होगा तो उसको 1 ऑलरेडी मेरा कवर कर चुका है। अब मैं 2 के आगे जाऊंगा, चेक करूंगा कि क्या 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है। आगे चलेंगे, क्या 2 मेरा इक्वल टू 1 है, नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, 2 वाला तो मेरा रिपीट नहीं हुआ। 2 वाले के बाद किसकी बारी आएगी, मेरे थर्ड वाले नंबर की बारी आएगी। अब जो मेरा थर्ड वाला है वो जाके चेक करेगा, क्या जो मेरा 3 है ये इक्वल टू 1 है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लास्ट वाले नंबर पे जाएंगे ही नहीं। लास्ट वाले नंबर के ऊपर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि आपके जितने भी नंबर हैं वो आपके ऑलरेडी सारे के सारे कवर हो चुके होंगे। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। इसी चीज को हम सेम टू सेम क्या करेंगे, बस कोड के अंदर चेंज कर देते हैं। एक बार देखते हैं कि हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। सो चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे पता करना है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है कि मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, सबसे पहले मुझे वो पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, इंट n इक्वल्स टू जो भी मेरे वेक्टर का नाम होता है उसके बाद आप डॉट साइज लगा दो। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरे पास इस वाली जो एरे है, जो आपकी वेक्टर है, कुछ भी है, उसके अंदर मेरे पास टोटल एलिमेंट्स इतने आए हैं। ठीक है, इस वाले अगर मैं केस की बात करूं तो मेरे पास देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो जो मेरी लूप है वो 4 बार रन करेगी बाहर वाली और 4 बार रन करेगी अंदर वाली। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे देखो, जब हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले को कंपेयर किया था तो हमने पहले 1 को 2 से कंपेयर किया, एक केस। फिर हमने क्या करा, 1 को 3 से कंपेयर किया, दूसरा केस। फिर 1 को 1 से कंपेयर किया, तीसरा केस। फिर जब हम जब अपने नेक्स्ट एलिमेंट 2 पे आए तो हमने क्या किया, 2 को 3 से कंपेयर किया। फिर हमने 2 को किससे कंपेयर किया, 1 से कंपेयर किया। फिर जब हम 3 पे आए तो हमने 3 को 1 से कंपेयर किया। सो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ केस कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हो आपने टोटल कितनी बार यहाँ पे कंपैरिजन किया, 6 टाइम कंपैरिजन किया। अब इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, हमें ये तो एक एक करके तो गिनेंगे नहीं कि टोटल हमें कितने टाइम लगा। सो हम उसको भी चेक करते हैं अभी। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी बाहर वाली लूप के लिए एक एलिमेंट को डिक्लेयर कर लेता हूं। सो एक मेरी फॉर लूप हो जाएगी और मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इसको इनिशियलाइज कर लेता हूं i इक्वल्स टू 0 से।
और ये लूप मेरी कब तक चलेगी, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन एन रहेगी और आई मेरा एक एक करके प्लस होता रहेगा। ये मेरी बाहर की लूप हुई है, ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि मैं बेसिकली जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट है मैं उसको जाके चेक ही नहीं कर रहा था। मुझे लास्ट वाले एलिमेंट पे जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको ऑलरेडी सब चेक कर चुके हैं। सो बेसिकली क्या मैं n तक जाऊंगा, नहीं, मैं इसके अंदर n-1 तक जाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अंदर वाली लूप की। सो ये मेरी कहां से स्टार्ट होगी, j इक्वल्स टू, अब देखो जब भी मैं अंदर वाले एलिमेंट को चेक कर रहा था आपने ध्यान दिया होगा हम कभी भी ना लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। जब हमने अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर किया तो मैंने इसको जस्ट नेक्स्ट वाले से कंपेयर किया। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने इसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर स्टार्ट किया था। ऐसा तो नहीं था ना मैं किसी भी कंडीशन में पीछे जाकर उसको चेक कर रहा था, क्योंकि पीछे जाके चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हम वहां से ऑलरेडी एक बार चेक करके आ चुके हैं। सो जो मेरी जे की वैल्यू होगी वो स्टार्ट कहां से होगी, आई के जस्ट नेक्स्ट वाले से, ठीक है। उसके बाद ये लूप मेरी कहां तक चलेगी, लास्ट तक चलेगी, क्योंकि यहां तो मैं लास्ट तक अपने एलिमेंट को जाके चेक करूंगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ अगर गलती से भी कहीं पे भी जो मेरी नम्स ऑफ आई की वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाती है किसके, मेरे नम्स ऑफ जे के अगर इक्वल आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं दो बार सेम एलिमेंट देखने के लिए मिल गया। और अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी मिलती है तो इस केस में हम क्या रिटर्न कराएंगे, ट्रू, कि हाँ हमें वो कंडीशन मिल चुकी है, ट्रू मेरा रिटर्न हो चुका है। और अगर मुझे ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है पूरे के पूरी मेरी लूप के अंदर तो हम फाइनली क्या रिटर्न कराएंगे, फॉल्स को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा कोड समझ में आया होगा। ये इसका सॉल्यूशन था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं रन करके। आप देख सकते हो मेरे जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे के सारे पास हो चुके हैं, यानी कि कोड ये मेरा एकदम काम कर रहा है। अब इसको एक बार सबमिट करके चेक करते हैं। आप देख सकते हो मेरा काम तो कर गया था, मेरा कोड रन हो चुका है, बट इसने आपको एक एरर दे दिया जिसको हम बोलते हैं TLE या फिर टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीडेड का क्या मतलब है कि आपके पास इतना बड़ा इनपुट है और उसको सोल्व करने के लिए ना काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है। आप इनपुट खुद देख सकते हो कितना बड़ा है, और आप यहां पे देखो साइड बार में, तो आप खुद सोचो कितना ही बड़ा इनपुट दिया हुआ है उसने, ठीक है। अब हमें इसको पास करना है। अब उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, अगर हम यहाँ पे एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप देखो एक तो मेरे पास फॉर लूप ये है और एक मेरे पास फॉर लूप ये अंदर वाली है, ठीक है। जो मेरी बाहर वाली फॉर लूप है वो मेरी देखो कहां तक रन कर रही है, बिग ऑफ कब तक रन कर रही है, n-1 तक रन कर रही है। और जो मेरी इससे जस्ट नीचे वाली फॉर लूप है ये मेरी कहां तक रन कर रही है, बिग ऑफ n-i तक ये मेरी रन कर रही है, ठीक है। अब मोटा मोटा इन दोनों को n ही मान लेते हैं। सो जब आप इन दोनों लूप को देखोगे तो आपको इसकी टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी मिलेगी, बिग ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी दो लूप को रन करा रहे हैं। एक चीज तो मुझे क्लियर हो चुकी है कि मेरे पास TLE का एरर किस लिए आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो लूप लगाई हुई है। अगर मैं किसी भी तरह से इस पूरे के पूरे काम को एक लूप के अंदर ही चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको कैसे भी करके बस ये चेक कर लूं कि मेरी एक लूप से ही काम हो जाए तो उसके बाद तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो मेरी लूप है वो एक रह जाएगी और जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n स्क्वायर से चेंज होकर कितनी रह जाएगी, बिग ऑफ n रह जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको वाला पार्ट समझ में आया हो। अब इसको करने के लिए ना मेरे पास एक और तरीका है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं एक काम और कर सकता हूं इसके अंदर। ये जो मेरे पास ये एरे दिख रही है ना, अगर मैं इस पूरी एरे को सोर्ट कर दूं, ठीक है। सोर्ट का क्या मतलब होता है, या तो आप अपनी एरे को डिसेंडिंग में सोर्ट कर सकते हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। आई होप कि सोर्ट तो आप सबको पता होगा। अब इसके बाद में इसको एक बार सोर्ट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे रह सकता है, ठीक है। अब आप देखो मेरे पास क्या है, 1 2 3 1 है। जब मैं यहां पे इसको सोर्ट करूंगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये मेरा लास्ट वाला 1 आएगा, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मेरा 2 मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अब मैं ना एक ही के अंदर चेक कर सकता हूं। उसके अंदर मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि क्या ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है मेरा सेकंड एलिमेंट के, होगा तो हम रिटर्न ट्रू कराएंगे, नहीं होगा तो आगे चलेंगे पहले जब तक मेरा लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आ जाता। उसके बाद मैं इस वाले एलिमेंट को इससे चेक करूंगा, फिर मैं इस वाले एलिमेंट को इससे चेक करूंगा। अगर हम इसी की बात करें तो हम जब 1 और 1 को देखेंगे एक साथ तो हमें क्या मिल जाएगा कि हाँ सेम एलिमेंट है, तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, ट्रू, कि ये तो हमारा ट्रू हो गया। अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, इस केस में देखो दोनों मेरे चेंज हैं, 1 है 2 है। अगर ऐसी कंडीशन मिले तो हमें लास्ट में क्या रिटर्न कराना होगा, फॉल्स रिटर्न कराना पड़ेगा। एक बार इस वाले क्वेश्चन को सेम टू सेम कोड के अंदर चेंज करके चेक कर लेते हैं। सो आ जाते हैं वापस अपने कोड पे।
और एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रीसेट ही कर लेते हैं, दोबारा से आप चीजों को एक बार और समझ जाओगे। सो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम साइज तो हमें देखो निकालना ही पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जो भी मेरा वेक्टर का नाम है उसके बाद हम डॉट साइज निकाल के उसका साइज निकाल सकते हैं कि मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा जो कि क्या हो जाएगी, i इक्वल्स टू 0 से मेरी स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, n-1 तक ये मेरी चलेगी, i प्लस प्लस होता रहेगा। अब उसके अंदर हम चेक करेंगे। अब उससे पहले हमने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर को सोर्ट कर लेते हैं। सोर्ट बोलते के साथ ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में मेरा चेंज हो जाएगा। सो उसके लिए लिख लेते हैं क्या, जो भी मेरा वेक्टर है उसका नाम लिखूंगा, उसके बाद कहां से सोर्ट करना है, मुझे स्टार्टिंग से सोर्ट करना है, कहां तक उसको सोर्ट करना है, लास्ट तक सोर्ट करना है। मैं यहां पे सारी कंडीशन डाल देता हूं। ये क्या करेगा, ये उसको ऑटोमेटिकली सोर्ट कर देगा। ठीक है, अब जो ये मेरा वेक्टर था 1 2 3 1, ये चेंज होके कैसा दिखेगा मुझे, पहले 1 फिर 2 और फिर लास्ट में 3। अब मैं इसको सोच के एक बार अपना कोड लिखता हूं। ठीक है, चेक क्या कर रहा हूं मैं कि अगर जो भी मेरे नम्स ऑफ आई की वैल्यू है अगर वो इक्वल टू आ जाती है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले के, सो बेसिकली अगर वो वाली वैल्यू जो है वो मेरी नम्स ऑफ i प्लस 1 के इक्वल आ जाती है किसी भी कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या मिल गया, मुझे मेरा एक एलिमेंट मिल चुका है जो कि डुप्लीकेट है। सो इस केस में मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, यहाँ पे बेसिकली ट्रू रिटर्न करा दूंगा कि हाँ वो मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। और अगर नहीं होता तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, रन करके चेक करते हैं एक बार इसको भी। आप देख सकते हो मेरे जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। अब एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं। सो यस, ये जो मेरा कोड है वो पास हो चुका है, आंसर भी जो है वो मेरा सोल्व हो चुका है और मेरा फाइनल सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉर्ट किया। सबसे पहले असेंडिंग में चेंज किया, अभी मैंने जैसे ही असेंडिंग में चेंज किया तो उसका फायदा क्या हुआ, अब मुझे इस नंबर को ना सबसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, 1 को 2 से करूंगा, फिर 1 को 3 से करूंगा, फिर 1 को 1 से करूंगा, अब जरूरत ही नहीं है। अब ना बस मैं उनके साइड साइड वालों को कंपेयर करूंगा, 1 को 1 से, फिर 1 को इस वाले 2 से, फिर 2 को इस वाले 3 से, और इस तरह से जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलो अब यहां तक आए हैं तो एक लास्ट अप्रोच और समझते हैं सेम क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, ये भी काफी अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसके अंदर हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, अगर आपको पता हो, अगर मैं एक गलती से भी नहीं काउंट कर सकूं कि मेरे पास इसमें 1 कितनी बार आया, मेरे पास इसमें 2 कितनी बार आया, मेरे पास इसमें 3 कितनी बार आया, अगर मुझे पता चल जाए कि किसी भी वेक्टर या फिर एरे के अंदर मेरा कोई भी एलिमेंट कितनी बार आया है, जैसे ही मुझे ये पता चलेगा तो उसके बाद तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मेरा आधे से ज्यादा काम तो देखो तभी की तभी खत्म हो गया ना। सो मेरे लिए देखो कितने काम की बात रहेगी ये वाली, कि जैसे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कोई सा भी एलिमेंट कितनी बार आया है। जैसे अगर आप सोचो मुझे पता चल जाए मेरा 1 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, जो मेरा 2 है वो कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 3 1 टाइम आया है, और जो 1 है ये तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। अब हम इसके लिए किस चीज का यूज करते हैं, आप इतनी चीज सोच के समझ जानी चाहिए। हम इसके लिए किसका यूज करते आ रहे हैं, सेट का यूज करते हैं। सेट क्या कर सकता है, मुझे काउंट करके बता सकता है कि मेरे पास मेरा कोई भी एलिमेंट है वो कितनी बार आया है। अनऑर्डर्ड लो ऑर्डर्ड लो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे सोर्टिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये पता करना है कि जो मेरा 1 है वो यहाँ पे 2 टाइम्स आया है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि आपका कोई सा भी एलिमेंट 2 टाइम आया है, जैसे ही आपको दिखा आप तुरंत क्या रिटर्न करा दोगे, यहाँ पे ट्रू हम रिटर्न करा देंगे। और अगर आपको सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम मिलते हैं तो आप क्या रिटर्न कराओगे, उस केस में फॉल्स रिटर्न कराओगे। जैसे कि आप सोचो कि यहाँ पे जो 1 है, 1 की जगह 1 ना होगे ना 4 होता। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन को एक बार ना जरा ध्यान से समझना। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, मेरा 1 कितनी बार आया, तो 1 कितनी बार आया इस वाले केस के अंदर, 1 बार आया। उसके बाद मैं किसके लिए चेक करूंगा, मेरे पास 2 कितनी बार आया, तो 2 कितनी बार आया मेरे पास, अगेन 1 टाइम आया। जब मैं यहाँ पे उसके बाद किसको चेक करूंगा, 3 को चेक करूंगा, 3 मेरे पास कितनी बार आया, 1 बार आया। और जो 4 है, 4 कितनी बार आया मेरे पास, 4 भी मेरा 1 बार आया। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके पास सारे एलिमेंट 1 टाइम आए हैं तो मैं दूसरी बार जाऊंगा इनको देखने के लिए। सो इस केस में मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, फॉल्स, कि मेरे पास इस केस के अंदर एक भी ऐसा वो नहीं बना जिसके अंदर मुझे कोई भी एलिमेंट 1 से ज्यादा बार दिखा हो, यानी कि इस वाले केस के अंदर मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, इस वाले प्रोसेस को भी एक बार हम कोड अप कर लेते हैं। सो इसको ऐसे फिर से एक बार रिमूव करते हैं, हम इसको एक बार दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। सो यस, कोड लिखते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार एक सेट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो यहां पे लिख लेते हैं क्या, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक अनऑर्डर्ड ना सेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, सो यहाँ पे ई नहीं आएगा,
अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है, हम इसके अंदर बेसिकली कौन सी वैल्यू को पास कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम इसके अंदर पास करेंगे और इसका नाम रख देते हैं सीन। ठीक है, ये क्या काम करेगा, चेक करेगा कि मेरा कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार तो नहीं आया, इसको पता चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। लूप के लिए इस बार हम ऑटो इटरेटर का यूज कर लेते हैं, इंट नम इन नम्स। ये नम क्या करेगा, ये अपना आप जाएगा और सारे एलिमेंट्स को जाके चेक कर लेगा कि मेरा कोई सा भी एलिमेंट है वो क्या है। अब देखो कंडीशन क्या है, हम यहाँ पे एक लूप चेक करेंगे, इफ जो भी मेरा एलिमेंट होगा यानी कि सीन डॉट काउंट नम, ये क्या काम करेगा मेरा, ये जाएगा और जाके चेक करेगा कि जो मेरा कोई भी एलिमेंट है वो मेरा कितनी बार आ चुका है, यानी कि उसकी काउंटिंग जो है कितनी बार आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, अपने सेट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम काउंट लिखते हैं। काउंट का क्या काम है, काउंट चेक करता है कि कोई भी एलिमेंट मेरे पास कितनी बार आ चुका है। सो ये भी सिमिलरली चेक करेगा। सो अगर मेरे पास किसी भी नंबर की जो काउंट है वो मुझे ग्रेटर देन 1 मिल जाती है, यानी कि उस नंबर का मेरे पास डुप्लीकेट है, और अगर डुप्लीकेट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस वाले केस में हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। हाँ भाई, इसका मेरे पास डुप्लीकेट अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ बेसिकली 1 बिनी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में काउंट उसकी कितनी होती है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है। ये तो मेरे पास एक फर्स्ट कंडीशन आ गई। अच्छा, अगर सोचो कि आपको वो नहीं मिलता है, एक बार ना सेम इस क्वेश्चन का एक बार ड्राई रन समझना। ठीक है, सबसे पहले जब ये स्टार्ट होगा ये आपका 1 पे जाएगा और चेक करेगा क्या आपका जो 1 है वो आपके सेट में है। आपको तो यहाँ सेट ही खाली पड़ा है, अभी तो सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो कहेगा नहीं है, आगे चलो। सो उस वाले केस में हमें क्या करना है कि ये जो 1 आया उसको अपने सेट के अंदर भी तो डालना है। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो भी नाम होगा उसके अंदर हम इंसर्ट करा देंगे जो भी मेरा वैल्यू होगी। यहाँ पे वैल्यू को हमने क्या बोला है, नम बोला है, कि जो भी मेरा नम है हम उसको इंसर्ट कराते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा हर एक केस के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है सो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फाइनली अपना फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, इसको भी एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। इस केस के अंदर भी मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। अब आपने एक चीज और देखी होगी कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी और लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों के अंदर सिर्फ एक लूप का यूज किया है। सो दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर से चेंज होकर कितनी रहेगी, इसके अंदर बिग ऑफ एन रहेगी। और एक चीज को और थोड़ा सा समझना ज्यादा जरूरी है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो लूप्स को काउंट करके बैठ जाते हैं कि लूप 1 है तो बिग ऑफ एन, लूप 2 है तो बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो ऐसा नहीं होता है। बिग ऑफ एन स्क्वायर कब होगी, देखो सोचो, ये मेरे पास एक लूप है और मैं यहां पे ना एक और लूप क्रिएट कर देता हूं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहां पे एन को भी एक बार डिक्लेयर कर लेते हैं कि बेसिकली मेरा एन क्या है। सो इंट एन इक्वल्स टू जो भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो मैं उसको एन के अंदर यहाँ पे स्टोर करा देता हूं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो मैंने लूप क्रिएट किया है इसके अंदर मैं कुछ करता हूं। सो यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं सम नाम का। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, और इसका क्या काम होगा, ये जो मेरी लूप है इसके अंदर ना बस मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ना सम चेक कर लूंगा अपना, बेसिकली और कुछ नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सम के अंदर क्या ऐड कर लूंगा, जो भी मेरे वेक्टर के अंदर डिजिट्स हैं मैं उनको ना ऐड कर लेता हूँ। अब एक बार फिर से चेक करते हैं इसको, एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करके चेक करते हैं इसको। ओके, इस सम को इंट से चेंज करना पड़ेगा हमें लॉन्ग लॉन्ग के लिए, सो आप उसको चेंज कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0। अगेन चेक करते हैं, आप देख सकते हो जो मेरा कोड है ना वो मेरा अभी भी सबमिट हो चुका है। बट इस क्वेश्चन के अंदर तो देखो मैंने दो लूप यूज की हुई है, एक फॉर लूप ऊपर है और एक मेरी फॉर लूप नीचे है। इसी केस के अंदर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट फॉर लूप है इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन। जो मेरी सेकंड लूप है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इस केस में जो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आएगी, बिग ऑफ 2n, ना कि बिग ऑफ एन स्क्वायर। और जब हम 2n को 2 इसको रिमूव कर देते हैं सो इसको मैं अभी भी बिग ऑफ एन ही मानूंगा। बट अगर आप सोचो जो मेरी एक भी लूप है ना, ये अगर बाहर की जगह इसके अंदर होती, जैसे कि जो मेरी फॉर लूप यहां से अगर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इस वाली फॉर लूप को मैं क्या करता हूं, सेम अपने फर्स्ट वाले कोड के अंदर ही डाल देता हूं, सीन के नीचे। ठीक है, अब इस सेम कोड के अंदर ना मेरे यहाँ पे 2 फॉर लूप आ चुकी हैं। इस वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो अब आप देखना क्या होगा।
इसने इसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किया और आपको क्या बोल दिया कि आपकी जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है। यानी कि हम बिग ऑफ एन स्क्वायर कब होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर आपके पास तब आएगा जब एक लूप के अंदर आपको दूसरी लूप मिलेगी, ना कि आपको तब मिलेगा जब एक लूप के बाद दूसरी लूप होगी। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए हो, क्लियर रहे हो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।